दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा होम्योपैथी की सबसे पुरानी मेडिसिन के बारे में। सबसे पुरानी मेडिसिन इसलिए क्योंकि होम्योपैथी की जो खोज की गई थी वो इसी दवाई के कारण की गई थी और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों सिनकोना ऑफिसिनालिस, या जिसे चाइना भी कहा जाता है। तो आज मैं आपसे चाइना के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिनकोना का जो यूज है खास तौर से हैनीमन साहब ने दो चीजों के लिए बताया है। और पहला है जिसमें से इंटरमिटेंट फीवर यानी कि सविराम ज्वर, हिंदी में इसे सविराम ज्वर कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इंटरमिटेंट फीवर कहा जाता है। इसका मतलब है कि बुखार रुक रुक के आता है, 7 दिन में एक बार आ गया, 14 दिन में एक बार आ गया, इस तरह से बुखार आता है। और दूसरा जो सिम्टम है जिसके लिए हैनीमन साहब ने इसे प्रिस्क्राइब करने को कहा है वो सिम्टम है इसकी दुर्बलता यानी कि वीकनेस। तो दोस्तों सिनकोना ऑफिसिनालिस वीकनेस में उन लोगों के लिए काम करती है जिन लोगों को वीकनेस किसी भी वाइटल फ्लूइड के एक्सेसिव डिस्चार्ज के कारण आई हो। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको डायरिया हो रहा है, दस्त हुए, बहुत ज्यादा दस्त हुए, वोमिटिंग हो गई, बहुत ज्यादा शरीर से पानी निकल गया, पानी के साथ नमक निकल गया, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे बाहर निकल गए। अब उसको बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, लूज मोशन हुए, पूरा पानी शरीर के बाहर निकल गया, जो भी खाया पिया था पचा कुछ नहीं और सब बाहर। तो उसके कारण उसको वीकनेस आ गई। अब जब इस तरह की वीकनेस आ गई है तो दुनिया की कोई मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करने वाली है, केवल चाइना ही उसके ऊपर काम करेगी। मतलब मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूं, केवल चाइना उस पे काम करेगी होम्योपैथी में। और उसको 200 पोटेंसी की 4 बूंद यदि उसकी जीभ पे रख दी जाए तो ना केवल उसके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे बल्कि उसकी वीकनेस भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दूसरा सिम्टम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वीकनेस का, कि मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा सेक्सुअल मतलब इंडल्जेंस की आदत है, बहुत ज्यादा उसने मैस्टरबेशन किया है। अब मैस्टरबेशन किया है तो निश्चित तौर से उसके पूरे शरीर पे इसका इफेक्ट पड़ा होगा। अब मैस्टरबेशन के कारण उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की वीकनेस उसके अंदर आ गई होंगी। लेकिन चूंकि डिस्चार्ज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन जिन्होंने किया है और मैस्टरबेशन करने के बाद बहुत ज्यादा उनके शरीर में कमजोरी है, खड़े होते भी नहीं बनता है, तो उन लोगों को चूंकि वहां पे सीमेन का डिस्चार्ज हो रहा है और होम्योपैथी में वाइटल डिस्चार्जेस के सीक्रेट होने से, डिस्चार्ज होने से जो मेडिसिन है वो चाइना है, तो आपको उस पेशेंट को चाइना 200 का एक डोज 8 दिन में जरूर देना है। अब बाकी उसकी सिम्टोमेटिक मेडिसिन कुछ भी चलती रहे, लेकिन चूंकि वहां पे सेमाइनल डिस्चार्ज की शिकायत है और सेमाइनल डिस्चार्ज, अब वो चाहे उसने हाथ से किया हो मैस्टरबेशन करके, या उसको नाइट फॉल हो गया हो, या फिर उसने बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस किसी के साथ किया हो, तो फिर इन सारी कंडीशंस में डिस्चार्ज तो सीमेन का हुआ है और उसके कारण उसको वीकनेस आई है, तो उसकी ओवरऑल वीकनेस को दूर करने के लिए चाइना 200 4 बूंद हफ्ते में एक बार उसको जरूर देना है। इसके अलावा दोस्तों चाइना फ्लैचुलेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि पेट में गैस बनने की, अफरा जिसे कहा जाता है, पेट फूल जाता है, डिस्टेंडेड हो जाता है, गुब्बारे जैसा पेट हो जाता है, इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब पेट फूल गया है, गुब्बारे जैसा हो गया है, डिस्टेंशन हो गया है, गैस नहीं निकल रही है, डकारें बहुत ज्यादा आ रही हैं, और 2 दिन पहले जो खाना खाया था उसकी डकार आ रही है, पेट में गैस फंसी हुई है, नीचे से गैस, एनस से गैस नहीं निकल रही है, जिस कंडीशन को इनकार्सरेटेड फ्लैटस कहा जाता है। तब उस कंडीशन में चाइना का यूज करना है 200 पोटेंसी में। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम की, और वो है इंटरमिटेंट फीवर। दोस्तों चाइना का जो यूज है वो होम्योपैथी में मलेरिया फीवर के लिए किया जाता है। तो चाइना का एक बहुत ही खास सिम्टम है और यदि वो मिलेगा तो ही चाइना काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, और वो है प्यास। तो यदि ये सिम्टम है कि पेशेंट को ठंड लगना शुरू होने के कुछ समय पहले, 1 घंटा आधे घंटा इस तरह उसको प्यास लगना स्टार्ट हो गई, और जैसे जैसे ठंड का टाइम आता गया वैसे वैसे उसकी प्यास कम होती चली गई, यानी कि ठंड लगने के पहले प्यास लगना और पसीना आने के बाद में प्यास लगना, यदि ये सिम्टम है मलेरिया में किसी भी पेशेंट को, तो फिर चाइना उसके ऊपर काम करेगी, नहीं तो फिर चाइना उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो दोस्तों यही सारे जो चाइना के खास सिम्टम होते हैं, यानी कि सिनकोना ऑफिसिनालिस के खास सिम्टम होते हैं, जो पेशेंट में देखने के बाद ही यदि ये पेशेंट में सिम्टम मिल रहे हैं तो फिर उस पेशेंट को सिनकोना ऑफिसिनालिस या चाइना जिसे कहा जाता है वो मेडिसिन दे देनी चाहिए। कंपनी आप कोई सी भी ले सकते हैं, WSI, रैगबैग या फिर SBL, तीनों में से कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं। डोज मैं आपको बताता ही चला गया हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी
ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्यो